नवापुर गांव में मोहन और लता की दो बेटियां थीं, रीमा और गौरी। रीमा बेहद सुंदर, चतुर और आत्मविश्वासी थी। गांव भर में उसकी सुंदरता के चर्चे होते थे। दूसरी ओर गौरी सांवले रंग की, शांत और दयालु स्वभाव की थी। वो कम बोलती पर दिल से बहुत अच्छी थी। दुर्भाग्य से माता पिता भी रीमा को ही ज्यादा महत्व देते। गौरी घर का सारा काम करती, सबकी सेवा करती, फिर भी उसकी तारीफ कभी नहीं होती। एक दिन दोनों बहनें जंगल में फूल तोड़ने गईं। वहां उन्हें एक चमकीले पंखों वाला रहस्यमय पक्षी मिला। उसने कहा, मैं साधारण पक्षी नहीं हूं। जो मेरी पहेली सुलझाएगा उसे जादुई वरदान मिलेगा। रीमा तुरंत आगे बढ़ी। पहेली थी, जो दिखता नहीं पर सबको छूता है। रीमा ने तुरंत जवाब दिया, हवा। पक्षी ने खुश होकर उसे एक जादुई पत्थर दिया। इसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकती हो, किसी भी वस्तु को सोना बनाने के लिए। लालच में आकर उसने घर के सारे सिक्के सोने में बदल दिए। परिवार रातों रात अमीर बन गया। रीमा का घमंड और बढ़ गया। कुछ समय बाद एक धनवान परिवार से उसका रिश्ता तय हो गया। उधर गौरी अब भी उपेक्षित थी। एक दिन गौरी अकेले जंगल गई। वहां उसने देखा कि एक घायल युवक जमीन पर पड़ा है और कोई नकाबपोश उसे मारने की कोशिश कर रहा है। गौरी ने साहस दिखाया, युवक को बचाया, उसकी सेवा की, दिन रात देखभाल करती रही। युवक ठीक हुआ और बोला कि वो एक साधारण मजदूर है। गौरी ने उसके साथ साधारण विवाह करने का निर्णय लिया। माता पिता ने अनिच्छा से हाँ कर दी। विवाह के बाद रास्ते में सैनिकों ने आरव को पहचान लिया। वह वास्तव में राजकुमार आरव था। उसके ही मंत्री ने उस पर हमला किया था। गौरी की निस्वार्थ सेवा और सच्चे प्रेम ने उसकी जान बचाई थी। वो गौरी को अपने राज्य ले गया, जहां वह रानी बनी। जब सच्चाई रीमा और उसके माता पिता को पता चली, उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हुआ। उसी समय वही रहस्यमय पक्षी साधु रूप में प्रकट हुआ। उसने कहा, असली सोना पत्थर से नहीं, स्वभाव से बनता है। सीख असली सुंदरता रूप में नहीं, स्वभाव में होती है। तकदीर मेहनत और अच्छे कर्मों से बनती है, सिर्फ किस्मत से नहीं।